इस तैयारी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश वर्ड्स को सीखने के एक बहुत ही स्मार्ट तरीके के बारे में। एक ऐसा तरीका जो रटने से कहीं कहीं ज्यादा असरदार है। तो चलिए शब्दों को डिकोड करने की इस कला में महारत हासिल करते हैं। अच्छा, सच सच बताइएगा, क्या नए अंग्रेजी शब्द सीखना कभी-कभी एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लगता है? मतलब एक एक शब्द को रटना कितना थकाऊ हो जाता है ना? और अक्सर ऐसा होता है कि इतनी मेहनत करो और फिर भी वो दिमाग में टिकते ही नहीं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर शब्दों को डिकोड करने का मतलब उनका राज खोलने का कोई तरीका मिल जाए, एक ऐसा तरीका जो तैयारी को सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि मजेदार भी बना दे। जी हाँ, आज हम उसी कमाल के तरीके को अनलॉक करने वाले हैं। और जानते हैं वो मास्टर की क्या है? वो है रूट वर्ड मेथड। नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि शब्दों की बनावट को समझने का एक बिल्कुल लॉजिकल तरीका है। और यकीन मानिए, ये वोकैबुलरी को कई गुना बढ़ा सकता है। तो सवाल उठता है, ये रूट वर्ड आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। इसे आप किसी भी शब्द की नींव समझिए, उसका वो मेन हिस्सा जिसमें उसका असली मतलब, उसका डीएनए छिपा होता है। और अगर इस रूट को पकड़ लिया ना, तो फिर शब्द का मतलब समझना बच्चों का खेल हो जाता है। और देखिए, ये मेथड सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप नंबर 1, शब्द में रूट को पहचानिए। स्टेप नंबर 2, उसका मतलब समझिए। और बस हो गया काम। उस एक रूट से जुड़े पूरे के पूरे शब्दों के परिवार को अनलॉक कर लिया जाएगा। चलिए, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमारा पहला रूट वर्ड है अम्बी। तो एम्बी एक लैटिन रूट है और इसका सीधा सा मतलब होता है दोनों या बोथ। बस इस छोटे से रूट को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अब हम देखेंगे कि ये कैसे बड़े बड़े मुश्किल शब्दों के ताले खोलता है। तो हमारे सामने शब्द है एम्बीडेक्स्ट्रस। चलिए इसे तोड़ते हैं। पहला हिस्सा एम्बी, जिसका मतलब हमने अभी सीखा, दोनों। और दूसरा हिस्सा है डेक्स्ट्रस, जिसका मतलब होता है कुशल। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों हाथों से कुशल। मतलब वो इंसान जो अपने दोनों हाथों को एक बराबर कुशलता से इस्तेमाल कर सकता है ना? एकदम सिंपल। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी एम्बी से बनता है एम्बिवर्ट, यानी वो इंसान जिसमें एक्सट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों के गुण होते हैं। या फिर एम्बिग्युअस, कोई ऐसी बात जिसके एक से ज्यादा या कहिए दोनों मतलब निकल सकते हों। देखा, एक रूट पकड़ा और कई शब्द मुट्ठी में आ गए। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इससे ये तरीका दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। हमारा अगला रूट है EQ। ये आया है लैटिन शब्द इक्विस से, जिसका छोटा रूप है एक और मतलब होता है बराबर या समान। तो जहां भी ये रूट दिखे, समझ जाइएगा कि बात कहीं ना कहीं संतुलन या बराबरी की हो रही है। और ये इक्वी का कॉन्सेप्ट कितना गहरा है वो इन 2 शब्दों से समझिए। एक है इक्वालिटी, यानी सबको बिल्कुल एक जैसा सपोर्ट देना। लेकिन दूसरा शब्द है इक्विटी, जिसका मतलब है सबको बराबर मौके देने के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से सपोर्ट देना। देखिए, दोनों में बराबर का आइडिया तो है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कितना अलग है। और हाँ, EQ का परिवार तो बहुत बड़ा है। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, या फिर मैथ्स में इक्वेशन जो 2 हिस्सों को बराबर बताती है। और इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर। पैटर्न साफ दिख रहा है ना? ठीक है, तो अभी तक हमने एक एक रूट को समझा, पर अब आता है असली मजा। क्या होता है जब 2 रूट वर्ड्स एक साथ मिल जाते हैं? यकीन मानिए, ये इस मेथड का सबसे पावरफुल हिस्सा है। तो इसके लिए हमें एक और रूट से दोस्ती करनी होगी, और वो है नॉक्स या नॉक्टस। इसका मतलब होता है रात। और अब देखिए कमाल, जब हम इक्वी यानी बराबर को नॉक्स यानी रात के साथ जोड़ते हैं, तो क्या बनता है? इक्विनॉक्स। ये साल का वो खास समय होता है जब दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर हो जाती है। देखा, 2 रूट्स को मिलाया और एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ शब्द सीखने का एक टूल नहीं है, ये तो पूरी लर्निंग प्रोसेस को देखने का एक नया नजरिया है। और खास तौर पर तब जब तैयारी तेजी से करनी हो, ये मेथड एक गेम चेंजर साबित होता है। तो चलिए, आज की मुख्य बातें क्या हैं? सबसे पहले और जरूरी बात, रटना छोड़ो, समझना शुरू करो। दूसरी बात, एक रूट मतलब कई शब्दों का ताला खोलने वाली चाबी।
और तीसरी, इस तरीके से सीखना बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार पहेली सुलझाने जैसा बन जाता है। सच कहें तो रूट वर्ड किसी भी शब्द के असली मतलब को अनलॉक करने की वही मास्टर की है जिसकी जरूरत हर लर्नर को होती है। तो अब एक सवाल मन में आता है, अगली बार जब कोई नया मुश्किल सा शब्द सामने आएगा तो क्या उसे रटने की कोशिश की जाएगी, या फिर उसके अंदर छिपे रूट को खोजकर उसे डिकोड करके हमेशा के लिए अपना बना लिया जाएगा? फैसला अब हमें करना है।